क्या आप सोच सकते हैं कि वो खाना जो आप सालों से हेल्दी मानते आ रहे हैं, वही आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि कम फैट और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट जैसे ब्रेड, चावल, पास्ता, आटा, दलिया और चीनी हमारे शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड परलमटर ने अपनी जबरदस्त किताब ग्रेन ब्रेन में इस सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। उनका कहना है कि यही गेहूं और ग्लूटेन से भरपूर खाना, जिसे हम पोषण समझकर खाते हैं, दरअसल हमारे ब्रेन के लिए एक धीमा जहर बन चुका है। अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपिलेप्सी, क्रॉनिक हेडेक्स, मेमोरी लॉस, एडीएचडी और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी खतरनाक ब्रेन डिजीजेस का एक बड़ा कारण हमारी डाइट है, खासकर वो डाइट जिसमें प्रोसेस्ड कार्ब्स, शुगर और ग्लूटेन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि हमारा ब्रेन फैट से बना है और उसे हेल्दी रहने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, न कि शुगर या ग्लूटेन की। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जिस तरह लो फैट और हाई कार्ब डाइट को प्रमोट किया गया, उसने हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाया है। ग्लूटेन न सिर्फ एक डाइजेशन रिलेटेड एलर्जी है, बल्कि ये ब्रेन में सूजन पैदा करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और हमारी मेमोरी, कॉन्फिडेंस, फोकस और स्टेबिलिटी को धीरे धीरे खत्म करता है। ग्रेन ब्रेन एक रिवॉल्यूशनरी किताब है जो बताती है कि हम जो खाते हैं वो न सिर्फ हमारी बॉडी बल्कि हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हमारा फ्यूचर भी तय करता है। इस किताब के हर चैप्टर में डॉक्टर परलमटर बेहद विस्तार से ये समझाते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूटेन हमारे दिमाग के लिए जहर हैं, कैसे अच्छी फैट्स और सही डाइटिंग स्ट्रेटजीज ब्रेन को हील कर सकती हैं, और कैसे आप अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ अपने खान पान और लाइफस्टाइल को बदलकर। वो न केवल मेडिकल रिसर्च से बात करते हैं, बल्कि रियल लाइफ के ऐसे केसेस भी शेयर करते हैं जिनमें लोग अपनी मेंटल हेल्थ को रिवर्स करने में सफल हुए सिर्फ सही फूड चॉइस से। और अब ये पावरफुल और माइंड चेंजिंग किताब हम लेकर आए हैं आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर, जहां किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है। यहां हम इस बेस्ट सेलिंग किताब के सभी 10 चैप्टर्स को एक एक करके विस्तार से कवर करेंगे, आसान भाषा में, इमोशंस और क्लैरिटी के साथ। हर चैप्टर आपको देगा नया नजरिया, हेल्थ के प्रति नई समझ और ब्रेन के प्रति एक गहरी जागरूकता। अगर आप भी चाहते हैं एक तेज और शार्प माइंड, स्ट्रांग मेमोरी, बेहतर फोकस और एक ऐसा ब्रेन जो डिप्रेशन और डिजीज से फ्री हो, तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। ग्रेन ब्रेन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, एक अलार्म बेल जो कहती है कि अब समय आ गया है अपने खाने को लेकर सीरियस होने का, अपने दिमाग को बचाने का और एक नई जिंदगी चुनने का। तो तैयार हो जाइए डॉक्टर परलमटर के साथ इस ब्रेन हेल्थ जर्नी पर निकलने के लिए, जहां हर चैप्टर आपके सोचने का तरीका बदल देगा और आपको बताएगा कि कैसे आप एक हेल्दी, क्लियर और पॉजिटिव माइंड पा सकते हैं। चैप्टर 1, द ग्रेन ब्रेन एपिडेमिक। यह चैप्टर एक अलार्म की तरह है जो हमें बताता है कि एक अदृश्य और खतरनाक महामारी हमारे आसपास तेजी से फैल रही है। लेकिन न ये हवा से फैलती है, न पानी से, न किसी वायरस से। ये महामारी हमारे प्लेट से फैल रही है, हमारे रोजाना के खाने से। डॉक्टर डेविड परलमटर बताते हैं कि आज हम जिन मानसिक बीमारियों को उम्र या जेनेटिक्स का हिस्सा मानते हैं, जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस और क्रॉनिक हेडेक्स, वो वास्तव में हमारी डाइट से पैदा हो रही हैं। और ये बात इतनी गंभीर है कि अगर अब भी हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी अगली पीढ़ी को एक कमजोर और बीमार दिमाग देने वाले हैं। हमने पिछले कुछ दशकों में यह मान लिया कि फैट्स हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और हेल्दी डाइट का मतलब है लो फैट खाना और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए ब्रेड, दलिया, पास्ता, चावल, बिस्किट, केक और प्रोसेस्ड फूड्स को हमने अपना रेगुलर फूड बना लिया। लेकिन डॉक्टर परलमटर हमें बताते हैं कि यही चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, खासकर हमारे ब्रेन को। वो कहते हैं कि इंसान का ब्रेन फैट्स से बना होता है और उसे सही तरीके से काम करने के लिए भी फैट्स की ही जरूरत होती है। लेकिन जब हम फैट्स को डाइट से हटाकर उन्हें शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ब्रेन को सही एनर्जी नहीं मिलती और धीरे धीरे उसमें सूजन पैदा होने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहा जाता है।
यही सूजन धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी को कमजोर करती है और हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि ग्लूटेन, जो गेहूं में पाया जाता है और लगभग हर प्रोसेस्ड फूड में मौजूद होता है, ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। यह न सिर्फ पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन की सेल्स को भी डैमेज करता है। इस चैप्टर में एक महिला का केस स्टडी शेयर किया गया है जो अल्जाइमर्स की शुरुआती स्टेज में थी। जब उसने डॉक्टर परलमटर की सलाह पर ग्लूटेन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट से हटाया और हेल्दी फैट्स जैसे नारियल तेल, एवोकाडो, घी और नट्स को अपनाया, तो कुछ ही महीनों में उसकी मेमोरी, मूड और कॉन्फिडेंस में गजब का सुधार देखा गया। डॉक्टर परलमटर यह भी बताते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस अक्सर ब्रेन डिजीज को आनुवांशिक या उम्र का प्रभाव मानती है, लेकिन रियलिटी में हमारी लाइफस्टाइल और डाइट ही सबसे बड़ा कारण है। और यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक साइलेंट महामारी की तरह हो रहा है, जिसे हम देख नहीं पा रहे पर भुगत जरूर रहे हैं। हर दिन जब हम ब्रेड, पिज्जा, पास्ता या कोई प्रोसेस्ड स्नैक खाते हैं, तो वो सिर्फ पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि हमारे ब्रेन के अंदर एक जंग शुरू कर देता है। और यही जंग सालों बाद अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी या अचानक मेमोरी लॉस का रूप ले लेती है। यह चैप्टर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अब समय आ गया है जब हमें अपने खाने को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। सिर्फ शरीर के वजन के बारे में नहीं, बल्कि दिमाग की हेल्थ के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो खाना आप आज खा रहे हैं वही तय करेगा कि 10 साल बाद आपका माइंड कितना शार्प, पॉजिटिव और हेल्दी रहेगा, या फिर कहीं खोया हुआ, धीमा और बीमार। चैप्टर 2, योर ब्रेन ऑन कार्ब्स। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते ही ब्रेड का टोस्ट खाते हैं, दोपहर में पास्ता या चावल से बना लंच और शाम को बिस्किट या समोसा जैसी कोई स्नैक। ये सब सुनने में आम और मासूम लगता है, लेकिन डॉक्टर डेविड परलमटर इस चैप्टर में दिखाते हैं कि ये रोजमर्रा की आदतें हमारे ब्रेन के साथ क्या करती हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह ड्रग्स दिमाग के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करके उन्हें धीमा, कमजोर और डैमेज करते हैं, ठीक उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, खासकर रिफाइंड कार्ब्स और ग्लूटेन, ब्रेन के अंदर एक चुपचाप चलने वाला युद्ध शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर परलमटर गहराई से समझाते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, खासकर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जैसे व्हाइट ब्रेड, शुगर, बेक्ड आइटम्स, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल अचानक बढ़ता है। ये ब्लड शुगर का स्पाइक ब्रेन को अस्थायी एनर्जी तो देता है, लेकिन इसके बाद जो क्रैश आता है वो ब्रेन को थका देता है। लगातार ऐसा होते रहने पर ब्रेन की कोशिकाओं में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे ब्रेन एजिंग, मेमोरी लॉस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं। डॉक्टर परलमटर इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रेन के लिए सबसे खराब स्थिति तब होती है जब उसे लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन स्पाइक्स का सामना करना पड़ता है। वो इसे टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं, यानी ऐसा डायबिटीज जो ब्रेन में होता है और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो लोग लगातार हाई कार्ब डाइट पर रहते हैं, उनके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नामक हिस्सा, जो मेमोरी और लर्निंग का केंद्र है, सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा ब्रेड, शुगर और पास्ता खाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी याददाश्त कमजोर होगी। इस चैप्टर में एक केस स्टडी का जिक्र है जिसमें एक युवा लड़के को बार बार पैनिक अटैक्स और एंजाइटी होती थी। डॉक्टरों ने उसे एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दे दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब डॉक्टर परलमटर ने उसकी डाइट चेक की, तो उन्होंने पाया कि वह दिन में 3 से 4 बार ब्रेड, मैगी, कोल्ड ड्रिंक और केक जैसी चीजें खाता था। उन्होंने बस इतना कहा, 2 हफ्ते तक ये सब बंद करो और हेल्दी फैट्स जैसे घी, नारियल तेल, अंडा, नट्स खाना शुरू करो। और रिजल्ट चौंकाने वाला था। न सिर्फ उसकी एंजाइटी गायब हो गई, बल्कि उसका मूड और कंसंट्रेशन भी बेहतर हो गया। डॉक्टर परलमटर यहां एक बेहद जरूरी बिंदु पर ध्यान दिलाते हैं। ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है जो सिर के अंदर बंद है, बल्कि वो आपके हर खाने के चुनाव का सीधा असर झेलता है।
जब आप एक मीठा बिस्किट खाते हैं तो उसका असर सिर्फ जीभ पर नहीं बल्कि न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी पड़ता है। वो कहते हैं कि ग्लूटेन और शुगर सिर्फ पेट में गड़बड़ नहीं करते बल्कि ब्रेन में लीकी ब्रेन सिंड्रोम पैदा करते हैं, जिसमें ब्रेन की सुरक्षा प्रणाली कमजोर होकर हानिकारक तत्वों को अंदर आने देती है। इससे सूजन और न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन बढ़ता है। यह चैप्टर हमें एक स्पष्ट चेतावनी देता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज, स्पष्ट और हेल्दी रहे तो हमें कार्ब्स पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। हमें वो झूठा सुख छोड़ना होगा जो पास्ता की प्लेट या बिस्किट के स्वाद से मिलता है और उसकी जगह वो खाना चुनना होगा जो सच में ब्रेन को पोषण दे। क्योंकि डॉक्टर पर्लमटर के अनुसार जो खाना आज अच्छा लगता है वो कल हमारे ब्रेन को खोखला कर सकता है, और जब तक हम ये समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 3 द सरप्राइजिंग ट्रुथ अबाउट फैट। हमारे दिमाग में सालों से एक धारणा बैठा दी गई है कि फैट यानी चर्बी खाना हमारे शरीर के लिए जर है। स्कूल के बायोलॉजी क्लास से लेकर टीवी एड्स और डॉक्टर की सलाह तक हर जगह हमें यही बताया गया कि फैट खाने से मोटापा, हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए हमने फैट को अपनी थाली से निकाल दिया और उसकी जगह कम फैट वाले प्रोडक्ट्स, लो फैट दूध, मार्जरीन और हाई कार्ब डाइट को जगह दी। लेकिन डॉक्टर डेविड पर्लमटर इस चैप्टर में इस पूरे मिथक को तोड़ते हैं और कहते हैं कि फैट्स दुश्मन नहीं बल्कि हमारे ब्रेन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि हमारे ब्रेन का लगभग 60% हिस्सा फैट से बना होता है और ब्रेन की सेल्स, न्यूरॉन्स की झिल्ली, न्यूरोट्रांसमिशन की प्रक्रिया सब कुछ हेल्दी फैट्स पर निर्भर करते हैं। जब हम अपने खाने से फैट्स हटाते हैं तो हम असल में अपने ब्रेन को भूखा छोड़ देते हैं। फिर वो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर निर्भर होता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं और ब्रेन में सूजन यानी न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। यही चीज मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। डॉक्टर पर्लमटर हमें बताते हैं कि फैट्स कई तरह के होते हैं और सबसे जरूरी होता है हेल्दी फैट्स का चुनाव करना। नारियल तेल, घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, बीज और फैटी फिश जैसे सैल्मन, ये सब ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जो ब्रेन को न सिर्फ जरूरी पोषण देते हैं बल्कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव भी डालते हैं। खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो ब्रेन की न्यूरोनल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं। इसके विपरीत ट्रांस फैट्स जो ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं, जैसे डिब्बाबंद चिप्स, बिस्किट, फ्राई आइटम्स, डोनट्स, ये फैट्स असली अपराधी हैं। ये न सिर्फ ब्रेन की कार्यक्षमता को धीमा करते हैं बल्कि सेल्स को डैमेज करके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। चैप्टर में एक व्यक्ति की स्टोरी बताई गई है जो पिछले 20 सालों से लो फैट डाइट पर था। वो डेली एक्सरसाइज करता, लो फैट मिल्क पीता, मार्जरीन यूज करता और ब्रेड को ही हेल्दी मानता, लेकिन फिर भी उसे डिप्रेशन, थकान और मेमोरी ब्लैंक्स होने लगे। जब उसने डॉक्टर पर्लमटर के कहने पर घी, नारियल तेल और अंडों को डाइट में शामिल किया और ब्रेड शुगर को कम किया तो 2 महीने में उसका मूड, एनर्जी लेवल और फोकस सब बदल गया। वो खुद हैरान था कि जिस फैट से डरता था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। डॉक्टर पर्लमटर यह भी बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को लेकर जो डर बनाया गया है वो भी पूरी तरह से साइंस पर आधारित नहीं है। ब्रेन के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। यह न्यूरॉन्स की मरम्मत करता है, न्यूरोट्रांसमिशन में मदद करता है और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है। जब हम ज्यादा फैट खाते हैं तो HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट देता है कि हेल्थ का मतलब फैट से डरना नहीं बल्कि सही फैट्स को समझना और अपनाना है। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि फैट्स वो ईंधन हैं जो आपके ब्रेन को लंबे समय तक तेज, स्पष्ट और एक्टिव बनाए रखते हैं। हमें उस झूठ से बाहर आना होगा जिसमें फैट्स को विलेन बना दिया गया है, जबकि असली खतरा तो प्रोसेस्ड कार्ब्स, शुगर और ट्रांस फैट्स में छुपा है। यह चैप्टर हमें एक स्पष्ट संदेश देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड लंबी उम्र तक जवान, पॉजिटिव और शार्प बना रहे तो डाइट में फैट्स से मत डरिए, उन्हें अपनाइए। क्योंकि जो फैट्स आपके खाने में हैं
वही फैट्स आपके दिमाग की नींव बनाते हैं। चैप्टर 4 द ग्रेन ब्रेन थ्रेट, हाउ ग्लूटेन इज डैमेजिंग योर ब्रेन। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड परलमटर हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई से परिचित कराते हैं कि वो रोटी, पास्ता, ब्रेड, कुकीज और अनगिनत चीजें जिनमें ग्लूटेन होता है, वे न सिर्फ हमारे पेट के लिए बल्कि हमारे ब्रेन के लिए भी एक खतरनाक जहर बन चुके हैं। हम हमेशा से यही समझते आए हैं कि ग्लूटेन की समस्या सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्हें सीलिएक डिजीज है, लेकिन डॉक्टर परलमटर कहते हैं कि ग्लूटेन का नकारात्मक असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। यह मस्तिष्क की संरचना, न्यूरॉन कनेक्टिविटी और न्यूरोकेमिकल बैलेंस पर सीधा हमला करता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। जब हम इसे खाते हैं तो यह शरीर में एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है और कई बार यह रिस्पॉन्स शरीर को भ्रम में डालकर खुद अपने टिश्यूज पर अटैक कर देता है। इसे ऑटो इम्यून रिएक्शन कहा जाता है। खासकर जब यह रिएक्शन ब्रेन को निशाना बनाता है तो इससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन यानी ब्रेन में सूजन शुरू हो जाती है। यही सूजन अल्जाइमर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, माइग्रेन और यहां तक कि एपिलेप्सी जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। चैप्टर में एक केस स्टडी दी गई है। एक 35 साल का व्यक्ति जो हर सुबह सिर दर्द, उलझन और ध्यान न लग पाने की शिकायत करता था। वह ऑफिस में फोकस नहीं कर पाता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था और बार बार डिप्रेशन में चला जाता था। जब उसने डॉक्टर परलमटर की सलाह पर 1 महीने के लिए ग्लूटेन छोड़ दिया तो उसका सिर दर्द खत्म हो गया, मूड स्थिर हो गया और काम पर उसका फोकस लौट आया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ग्लूटेन डैमेज से उबरने की प्रक्रिया थी। डॉक्टर परलमटर यह भी बताते हैं कि ग्लूटेन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी डैमेज करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक तरह की सुरक्षा दीवार होती है जो खून में मौजूद टॉक्सिन्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन ग्लूटेन इस दीवार में छेद कर देता है, जिससे हानिकारक तत्व ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि ग्लूटेन खाने के कुछ घंटे बाद कई लोगों को थकान, चक्कर, चिड़चिड़ापन और फॉग जैसा महसूस होता है। यह चैप्टर हमें ग्लूटेन की छिपी हुई उपस्थिति के बारे में भी सतर्क करता है। ये केवल रोटियों और पास्ता में ही नहीं, बल्कि सॉस, ड्रेसिंग्स, सूप्स, मिठाइयों और यहां तक कि कुछ दवाओं में भी होता है। हम अनजाने में रोजाना अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, याददाश्त क्यों कमजोर हो रही है या माइग्रेन क्यों बढ़ रहा है। चैप्टर के अंत में डॉक्टर परलमटर हमें एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली सलाह देते हैं। 21 दिनों के लिए ग्लूटेन पूरी तरह से बंद करें और अपने शरीर और दिमाग में आए बदलाव को महसूस करें। हो सकता है कि यही छोटा सा बदलाव आपको डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और थकान से आजादी दिला दे। वो कहते हैं कि ग्लूटेन सिर्फ पेट की कहानी नहीं है, ये ब्रेन की सबसे अनदेखी और सबसे खतरनाक कहानी है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक हम असली वजह से लड़ ही नहीं रहे होते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग खुला रहे, साफ सोच सके और आपकी याददाश्त सालों तक तेज बनी रहे, तो ग्लूटेन से दूरी बनाना आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। चैप्टर 5 ब्रेन वॉश्ड, हाउ वी गॉट इट ऑल रॉन्ग। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड परलमटर बेहद गहराई से बताते हैं कि कैसे पिछले कई दशकों से हमारी सोच, हमारी मेडिकल इंडस्ट्री और यहां तक कि हमारी डाइटरी गाइडलाइंस तक एक बड़ी भूल का शिकार रही है। हमें यह सिखाया गया कि फैट खाना बुरा है, कोलेस्ट्रॉल एक विलेन है और ब्रेड, अनाज, पास्ता जैसी लो फैट चीजें हेल्दी हैं। लेकिन यह पूरा नैरेटिव हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए एक धीमा जहर बन चुका है। डॉक्टर परलमटर कहते हैं कि इस ब्रेन वॉशिंग की शुरुआत 20वीं सदी के मिड से हुई, जब हार्ट डिजीज को लेकर डर का माहौल बना और हर बीमारी के पीछे कोलेस्ट्रॉल को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इसके चलते लो फैट डाइट्स को बढ़ावा मिला और फैट फ्री प्रोडक्ट्स की भरमार हो गई। लेकिन इन लो फैट चीजों में असली समस्या थी हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और रिफाइंड शुगर। जब फैट को हटाया गया तो उसका स्वाद बनाए रखने के लिए कंपनियों ने उनमें शुगर, स्टार्च और एडिटिव्स भर दिए। नतीजा ये हुआ कि हम फैट नहीं खा रहे थे, लेकिन शुगर और ग्लूटेन से लदी चीजें खा रहे थे, जो ब्रेन के लिए कहीं ज्यादा घातक हैं।
डॉक्टर पर्लमटर हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है और उसे हेल्दी रहने के लिए अच्छे फैट्स की जरूरत होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स ब्रेन सेल्स की झिल्ली को मजबूत बनाते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमिशन को बेहतर करते हैं और न्यूरोइन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन हम फैट से डरते रहे और अपने ब्रेन को जरूरी पोषण से वंचित करते रहे। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री ने मिलकर इस डर को फैलाया और उससे अरबों डॉलर का व्यापार खड़ा किया। लो फैट प्रोडक्ट्स, स्टैटिन दवाएं और डाइट फूड्स का बाजार तेजी से बढ़ा, लेकिन आम इंसान की हेल्थ गिरती गई। डिप्रेशन, अल्जाइमर, एडीएचडी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ते गए और हम इसे उम्र या तनाव का असर मानते रहे। पर्लमटर इस चैप्टर में कुछ हैरान करने वाले वैज्ञानिक शोधों का हवाला देते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली ज्यादा था, वे कम कोलेस्ट्रॉल वालों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे और उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का खतरा कम था। इसका अर्थ यह है कि कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह बुरा मान लेना एक गंभीर भूल है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल ब्रेन के लिए एक आवश्यक मॉलिक्यूल है। यह हार्मोन प्रोडक्शन, न्यूरॉन कम्युनिकेशन और मेमोरी फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाता है। इसे दबाकर रखना या स्टैटिन दवाओं से पूरी तरह खत्म करना हमारी ब्रेन हेल्थ को बर्बादी की ओर ले जाता है। डॉक्टर पर्लमटर हमें चेताते हैं कि हमें इस ब्रेन वॉश से बाहर निकलना होगा। हमें खुद सोचना होगा, रिसर्च पढ़नी होगी और मेडिकल इंडस्ट्री के प्रचार से परे जाकर समझना होगा कि हमारे ब्रेन को क्या चाहिए। यह चैप्टर एक तरह का आंख खोलने वाला हिस्सा है जो हमें यह एहसास कराता है कि अगर हम अपने ब्रेन की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें फैट से नहीं डरना चाहिए, बल्कि प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर से डरना चाहिए। चैप्टर का अंतिम संदेश यही है कि हम वर्षों से जिस हेल्थ मॉडल को फॉलो कर रहे थे वो ब्रेन के लिए डिजास्टर था। अब समय है कि हम इसे बदलें, सच्चाई को स्वीकार करें और अपने ब्रेन को वो दें जो उसे वास्तव में चाहिए। हेल्दी फैट्स, मिनिमल शुगर और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यही असली ब्रेन प्रोटेक्शन है। चैप्टर 6, योर ब्रेन ऑन शुगर, हाउ शुगर इज साइलेंटली किलिंग योर माइंड। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर शुगर के सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करते हैं, वो पहलू जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि शुगर हमारे हर रोज के खाने का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे मीठा स्वाद मानते हैं, लेकिन हकीकत में यह एक धीमा जहर है, खासकर हमारे दिमाग के लिए। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि कैसे चीनी धीरे धीरे ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डैमेज करती है, न्यूरोइन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है और डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का बीज बो देती है। सबसे पहले वे समझाते हैं कि शुगर का हमारे ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम हाई शुगर फूड खाते हैं, जैसे केक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, ब्रेड या पास्ता, तो ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है। इसके जवाब में पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शुगर को सेल्स में पहुंचाया जा सके। लेकिन बार बार ऐसा होने पर बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, जिससे इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाती है और ब्रेन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित होने लगता है और उसकी न्यूरल फंक्शनिंग धीमी हो जाती है। डॉक्टरी भाषा में इसे टाइप 3 डायबिटीज भी कहा जाने लगा है, जो अल्जाइमर का एक प्रमुख कारण है। इस स्थिति में ब्रेन ग्लूकोज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे ब्रेन सेल्स भूखे रह जाते हैं, उनका डेथ शुरू हो जाता है और मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग और कंफ्यूजन जैसी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। इस चैप्टर में एक बेहद प्रभावशाली केस स्टडी दी गई है। एक 42 साल की महिला जिसे हर सुबह उठते ही सिर भारी महसूस होता था, दोपहर में आलस छा जाता था और रात को बेचैनी होती थी। उसकी क्रेविंग हर समय मीठा खाने की रहती थी, चॉकलेट्स, ब्रेड, पैकेज्ड स्नैक्स। डॉक्टर पर्लमटर ने उसका न्यूट्रिशनल प्लान बदला और सारी प्रोसेस्ड शुगर बंद कर दी। सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी ऊर्जा लौट आई, ब्रेन क्लियर फील होने लगा और नींद बेहतर हो गई। ये कोई मैजिक नहीं था, बल्कि ब्रेन ने खुद को डिटॉक्स करना शुरू किया था। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि शुगर केवल शारीरिक मोटापे का कारण नहीं बनती,
यह ब्रेन के लिए एक इनविजिबल पॉइजन है। जब शरीर में शुगर की अधिकता होती है तो फ्री रेडिकल्स और इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स ब्रेन के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी प्रभावित होती है और ब्रेन का वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल और मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक और खतरनाक पहलू है एडिक्शन। डॉक्टर बताते हैं कि शुगर ब्रेन में डोपामीन रिलीज करवाती है जो हमें अस्थायी सुख देता है, लेकिन बार बार ऐसा होने पर ब्रेन डोपामीन रिसेप्टर्स के प्रति सुस्त हो जाता है और हमें पहले से ज्यादा मात्रा में शुगर चाहिए होती है वही सुख पाने के लिए। यही साइकिल शुगर एडिक्शन बनाता है, जिससे बाहर निकलना उतना ही कठिन हो जाता है जितना ड्रग एडिक्शन से। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि बच्चों में भी शुगर ब्रेन डिसऑर्डर्स का बड़ा कारण बनती जा रही है। आजकल की डाइट जो चॉकलेट्स, कैंडीज, शुगर सीरियल्स और जूस से भरपूर है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित कर रही है। ध्यान की कमी, गुस्सा, एंग्जाइटी और ADHD जैसे लक्षणों के पीछे छिपा कारण हो सकता है। एक ओवर शुगर्ड डाइट डॉक्टर परलमटर अंत में एक सख्त लेकिन जरूरी सलाह देते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शुगर से दूरी बनाइए। प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और छुपी हुई शुगर वाली चीजों से बचना जरूरी है। वे बताते हैं कि अगर आप केवल एक आदत बदलें, और वो है शुगर का त्याग, तो भी आप अपनी ब्रेन हेल्थ को सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि शुगर एक मीठा धोखा है जो हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रहा है। यदि हम अपने दिमाग, याददाश्त और मानसिक स्थिरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अब जागना होगा, क्योंकि शुगर सिर्फ एक स्वाद नहीं, एक खतरनाक आदत है जो हमारी सोच, भावनाओं और भविष्य को निगल रही है। चैप्टर 7, द ग्लूटेन फ्री ब्रेन, हाउ ग्लूटेन इज डैमेजिंग योर ब्रेन। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड परलमटर ग्लूटेन नाम के उस छिपे हुए दुश्मन की परतें खोलते हैं जो हमारी डाइट का हिस्सा बनकर चुपचाप हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाया जाता है, पर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह केवल पाचन तंत्र को ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन की कार्यप्रणाली को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि आज के दौर में गेहूं की नस्लें और उसमें पाए जाने वाले ग्लूटेन की संरचना पहले जैसी नहीं रही। आधुनिक गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा कहीं ज्यादा है और इसे पचाना शरीर के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। जब हम ग्लूटेन खाते हैं तो यह हमारे आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे लीकी गट सिंड्रोम यानी आंतों की परतों के बीच में माइक्रो छेद बनने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि अधपचे खाद्य कण, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सीधे तौर पर ब्रेन को प्रभावित करता है। डॉक्टर बताते हैं कि ग्लूटेन से संबंधित इन्फ्लेमेशन ब्रेन में न्यूरॉन्स की कार्यक्षमता को कम कर देता है, जिससे मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन का रिस्क भी बढ़ जाता है। कई बार तो लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उनकी ब्रेन से जुड़ी समस्याओं की जड़ ग्लूटेन है। इस चैप्टर में एक केस स्टडी का जिक्र है। एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो वर्षों से माइग्रेन, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी से जूझ रहा था। उसने कई डॉक्टरों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। अंत में डॉक्टर परलमटर ने उसके ग्लूटेन इंटेक को खत्म करने की सलाह दी। मात्र 1 महीने में उसकी माइग्रेन लगभग खत्म हो गई, मूड स्थिर हो गया और वह अधिक फोकस्ड महसूस करने लगा। यह बदलाव दर्शाता है कि जब हम ग्लूटेन को हटाते हैं तो ब्रेन अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौटने लगता है। डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि हर व्यक्ति को ग्लूटेन से समान रूप से नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी सुरक्षित है। कुछ लोगों में ग्लूटेन का असर तुरंत दिखता है, जैसे पेट दर्द, डायरिया या थकान, जबकि अन्य में यह धीरे धीरे इकट्ठा होकर लंबे समय बाद ब्रेन डिसऑर्डर के रूप में सामने आता है। यही इसे और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि लक्षण सामने आने तक नुकसान हो चुका होता है। वे इस चैप्टर में ग्लूटेन के ब्रेन पर प्रभावों को समझाने के लिए
कई वैज्ञानिक शोधों का भी हवाला देते हैं। जैसे एक स्टडी के अनुसार जिन बच्चों को सीलिएक डिजीज होती है, जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी का गंभीर रूप है, उनमें ब्रेन वॉल्यूम कम पाया गया और न्यूरोकॉग्निटिव स्किल्स कमजोर हुई। इसी तरह ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी से पीड़ित वयस्कों में डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और फोकस की समस्या आम है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ब्रेन के लिए हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ ब्रोकली खाना या एक्सरसाइज करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाना भी है जो ब्रेन को धीमा और बीमार बना रही हैं, जैसे ग्लूटेन। डॉक्टर परलमट्टर सलाह देते हैं कि चाहे आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी का शक हो या ना हो, एक बार 30 दिन का ग्लूटेन फ्री ट्रायल जरूर लेना चाहिए। इस दौरान गेहूं, ब्रेड, पास्ता, बेकरी आइटम्स, बियर जैसी चीजें बंद करें और देखें कि आपकी ब्रेन हेल्थ में क्या बदलाव आता है। अंत में वे कहते हैं कि हम जो खाते हैं वही हमारी सोच, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता का आधार बनता है। ग्लूटेन हमारी सोच को कुंद करता है, भावनाओं को असंतुलित करता है और भविष्य की बीमारियों की नींव रखता है। अगर हम सच में एक शार्प, क्लियर और एक्टिव माइंड चाहते हैं तो हमें ग्लूटेन से दूरी बनानी होगी। यह सिर्फ एक डाइटरी बदलाव नहीं, बल्कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए एक रक्षात्मक कदम है, जिसे जितनी जल्दी लिया जाए उतना बेहतर। चैप्टर 8, गुड फैट्स, बैड फैट्स, द ट्रूथ अबाउट फैट एंड योर ब्रेन। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड परलमट्टर एक बेहद जरूरी लेकिन गलत समझे गए विषय पर रोशनी डालते हैं, फैट यानी वसा। दशकों से हमें यह सिखाया गया है कि फैट खराब है, दिल की बीमारियों और मोटापे की जड़ है और हेल्दी रहने के लिए लो फैट डाइट लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर परलमट्टर इस धारणा को पूरी तरह पलटते हुए कहते हैं कि असली दोष फैट का नहीं, बल्कि उस गलत जानकारी का है जिसने हमें ब्रेन की सबसे जरूरी जरूरत से दूर कर दिया। वे समझाते हैं कि हमारा दिमाग लगभग 60% फैट से बना होता है और उसके सुचारू कामकाज के लिए हेल्दी फैट्स बेहद जरूरी हैं। फैट्स ब्रेन सेल्स के चारों तरफ की झिल्ली को लचीला और कार्यक्षम बनाते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स की गतिविधि बेहतर होती है, मेमोरी तेज होती है और मूड स्टेबल रहता है। डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक लो फैट डाइट अपनाने से न सिर्फ ब्रेन की कार्यक्षमता कम होती है, बल्कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का रिस्क भी बढ़ता है। इस चैप्टर में वे फैट्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स। गुड फैट्स में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं, जो एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, मछली जैसे फूड्स में पाए जाते हैं। खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो सैल्मन, वॉलनट और फ्लैक्स सीड्स में होता है, ब्रेन के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। ये फैट्स ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, न्यूरॉन्स की संरचना को मजबूती देते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे ब्रेन खुद को रिपेयर कर पाता है। दूसरी तरफ हैं बैड फैट्स, जैसे ट्रांस फैट्स और हाईली रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, जो पैक्ड फूड्स, फ्राइड आइटम्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये फैट्स ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, ब्रेन सेल्स की दीवारों को सख्त बना देते हैं और न्यूरल कम्युनिकेशन में बाधा डालते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ट्रांस फैट्स का लंबे समय तक सेवन करने से मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वे एक उदाहरण देते हैं, एक महिला जो सालों से लो फैट डाइट फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर भी थकी हुई, डिप्रेस्ड और ब्रेन फॉग से परेशान रहती थी। डॉक्टर परलमट्टर ने उसकी डाइट में हेल्दी फैट्स शामिल करने की सलाह दी, जैसे नारियल तेल से बनी कॉफी, मछली के तेल की सप्लीमेंट और रोजाना बादाम अखरोट का सेवन। कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी लौट आई, मूड बेहतर हुआ और सोचने की क्षमता में स्पष्टता आई। यह उदाहरण बताता है कि कैसे फैट को सही ढंग से अपनाने से ब्रेन को उसकी जरूरी फ्यूल मिलती है। इस चैप्टर में डॉक्टर एक मिथक को भी तोड़ते हैं कि सैचुरेटेड फैट हमेशा बुरा होता है। वे बताते हैं कि घास पर पले पशुओं का घी, नारियल तेल और बटर जैसे नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स अगर संतुलन में लिए जाएं, तो ये ब्रेन के लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। इनसे मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में हार्मोन बनाने, न्यूरॉन के कम्युनिकेशन और ब्रेन सेल्स की मरम्मत में मदद करता है।
डाइट में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका को लेकर भी वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह एक खलनायक नहीं बल्कि ब्रेन के लिए एक जरूरी खिलाड़ी है। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि फैट को दुश्मन समझना एक बड़ी गलती है। असली दुश्मन प्रोसेस्ड फूड्स, ट्रांस फैट्स और शुगर हैं। डॉक्टर परलमटर हमें एक ऐसे पोषण दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं जिसमें गुड फैट्स को सम्मान मिलता है और ब्रेन को वो पोषण मिलता है जिसकी उसे असल में जरूरत है। वे सुझाव देते हैं कि हर दिन के भोजन में हेल्दी फैट्स को प्राथमिकता दीजिए, जैसे सुबह नारियल तेल वाली कॉफी, दोपहर में ग्रीन सलाद के साथ ऑलिव ऑयल और शाम को सैल्मन या ग्रास फेड घी से बना भोजन। ये बदलाव केवल आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी याददाश्त और आपके मूड को भी क्रांतिकारी ढंग से बेहतर बना सकते हैं। इस चैप्टर का हर शब्द हमें यही याद दिलाता है, अगर आपको ब्रेन को तेज, साफ और हेल्दी बनाए रखना है तो फैट को दोस्त बनाइए, पर सही फैट को सही मात्रा में और सही तरीके से। चैप्टर 9 ब्रेन ट्रेनिंग, हाउ टू स्टिम्युलेट योर माइंड थ्रू लाइफस्टाइल। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड परलमटर बताते हैं कि एक हेल्दी ब्रेन केवल खाने पीने से ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ा होता है। वे स्पष्ट करते हैं कि हमारी आदतें, दिनचर्या, सोचने का ढंग और गतिविधियां ब्रेन के आकार, संरचना और कार्यक्षमता को सीधे प्रभावित करती हैं। वे इसे ब्रेन ट्रेनिंग कहते हैं, एक ऐसा तरीका जिसमें हम अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों से ब्रेन को मजबूत, सतर्क और क्रिएटिव बना सकते हैं। सबसे पहले वे बताते हैं कि ब्रेन को ट्रेन करना किसी मशीन को रिपेयर करने जैसा नहीं बल्कि एक मांसपेशी को व्यायाम देने जैसा है। जब हम नए अनुभव लेते हैं, नई चीजें सीखते हैं या दिमाग को चुनौती देने वाले काम करते हैं तो ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे ब्रेन खुद को रिवायर करता है, पुराने पैटर्न को छोड़ता है और नई सोच, नई आदतें अपनाने की क्षमता पाता है। डॉक्टर बताते हैं कि डिजिटल युग में हमारा दिमाग लगातार स्क्रीन, नोटिफिकेशन और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से भरा हुआ है, जिससे उसकी गहराई में सोचने और फोकस करने की क्षमता कमजोर हो रही है। इसलिए वे कहते हैं कि ब्रेन ट्रेनिंग की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन कम करने से होती है। दिन में कुछ समय फोन से दूर रहना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना और साइलेंस में समय बिताना ब्रेन को रिस्टार्ट करने जैसा होता है। इसके बाद वे ब्रेन को स्टिम्युलेट करने वाले कुछ खास उपाय सुझाते हैं। पहला है नियमित एक्सरसाइज। डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खासकर एरोबिक वर्कआउट, तो ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर का उत्पादन बढ़ता है। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो न्यूरॉन्स की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। रोज 30 मिनट की वॉक या साइकिलिंग न केवल शरीर के लिए बल्कि ब्रेन के लिए भी चमत्कारी होती है। दूसरा उपाय है नींद। वे विस्तार से समझाते हैं कि गहरी नींद के दौरान ब्रेन दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करता है, यादों को सहेजता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। वे सलाह देते हैं कि हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और सोने से पहले ब्लू लाइट से बचें ताकि ब्रेन मेलाटोनिन का उत्पादन कर सके और गहरी नींद में जा सके। तीसरा है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। डॉक्टर परलमटर कहते हैं कि ध्यान करना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जो ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, स्ट्रेस को कम करती है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाती है। वे बताते हैं कि रोजाना 10 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन ब्रेन को शांत, स्पष्ट और सतर्क बना सकती है। चौथा है नया सीखना। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं, म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं, शतरंज खेलते हैं या कोई नई स्किल अपनाते हैं तो ब्रेन को एक नई चुनौती मिलती है। ये गतिविधियां ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं और उसे उम्र बढ़ने के साथ भी तेज बनाए रखती हैं। डॉक्टर एक दिलचस्प केस शेयर करते हैं। एक 65 वर्षीय व्यक्ति जो रिटायरमेंट के बाद उदास और ब्रेन फॉग से परेशान था। डॉक्टर परलमटर ने उसे फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और एक नई स्किल, फोटोग्राफी सीखने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में उसकी मेमोरी तेज हो गई, एनर्जी बढ़ी और उसका ब्रेन एक्टिव और जागरूक हो गया। इस चैप्टर में वे यह भी बताते हैं कि ब्रेन ट्रेनिंग के लिए महंगे ऐप्स
या गैजेट्स की जरूरत नहीं होती। असल में ब्रेन को ट्रेन करना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे नई जगह पर जाना, लोगों से गहराई से बातचीत करना, किताबें पढ़ना या किसी मुद्दे पर गहराई से विचार करना। ये सारी बातें एक गहरे संदेश के साथ आती हैं कि हमारा ब्रेन स्थिर नहीं है, वह लगातार बदल सकता है, बेहतर हो सकता है, बस उसे सही माहौल और सही गतिविधियां चाहिए। डॉक्टर पर्लमटर इस चैप्टर के जरिए हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी जीवन शैली के जरिए एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें हमारा दिमाग न सिर्फ बुढ़ापे में भी तेज बना रहे, बल्कि हर दिन नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और नई क्रिएटिविटी के साथ जिए। ब्रेन ट्रेनिंग कोई एक बार किया गया टास्क नहीं, बल्कि एक सतत जीवन पद्धति है, और यही जीवन पद्धति हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों से दूर रख सकती है और एक संतुलित, जागरूक और आनंदमय जीवन की ओर ले जा सकती है। चैप्टर 10, योर ग्रेन ब्रेन टुडे एंड टुमारो, हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन हेल्थ फॉर लाइफ। इस अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर पूरे सफर को समेटते हुए हमें एक बड़ा विजन देते हैं। एक ऐसा विजन जिसमें हम केवल बीमारी से दूर रहने के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी, क्लियर और एनर्जेटिक ब्रेन के साथ जिंदगी को पूरी जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीते हैं। वे बताते हैं कि अब समय आ गया है जब हमें अपने ब्रेन की हेल्थ को एक प्राथमिकता बनाना होगा, न कि किसी बीमारी के आने का इंतजार करना होगा। वे इस बात को बार बार दोहराते हैं कि ब्रेन डिजीज कोई अचानक होने वाली चीज नहीं होती, बल्कि यह हमारी डेली चॉइसेस का नतीजा होती है। जो हम खाते हैं, कैसा सोचते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं और कितना खुद को जानने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक भावनात्मक उदाहरण से होती है। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि कैसे एक 68 वर्षीय महिला जो अल्जाइमर की शुरुआती स्टेज में थी, ने अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके अपने ब्रेन हेल्थ को रिवर्स किया। उसने ग्लूटेन और शुगर से दूरी बनाई, अपने डेली रूटीन में वॉक और ध्यान को शामिल किया और फैमिली टाइम ऑफ लर्निंग को बढ़ावा दिया। कुछ महीनों में उसके ब्रेन स्कैन में सुधार दिखा और उसकी याददाश्त और व्यवहार सामान्य होने लगे। डॉक्टर इसे हॉप ऑन ब्रेन रिवाइवल कहते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे ब्रेन के पास खुद को रीबिल्ड करने की अद्भुत शक्ति है, बशर्ते हम उसे वह माहौल दें। यह माहौल मिलता है सही खाने से, सही सोच से, नींद से, मूवमेंट से और माइंडफुलनेस से। इस चैप्टर में वे हमें एक सिंपल लेकिन गहराई से भरी हुई ब्रेन हेल्थ चेकलिस्ट भी देते हैं, जिसे रोजाना फॉलो करके हम ब्रेन को न सिर्फ स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि उसे और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। यह चेकलिस्ट कुछ इस तरह है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वह वॉकिंग हो, डांस हो या योग। रोजाना 7-8 घंटे की डीप स्लो वेव नींद लें और सोने से 1 घंटा पहले सभी डिजिटल डिवाइस बंद कर दें। अपने डाइट से प्रोसेस्ड फूड, ग्लूटेन और रिफाइंड शुगर को हटा दें और उनकी जगह हेल्दी फैट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स और प्रीबायोटिक फूड्स को शामिल करें। हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें और दिन भर में 2-3 बार माइंडफुल ब्रीथिंग का अभ्यास करें। समय समय पर ब्रेन को नए चैलेंज दें, जैसे कोई नई स्किल सीखना, पजल्स हल करना या गहरी किताब पढ़ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को मजबूत करें, लोगों से जुड़ें, दिल से बातचीत करें, क्योंकि सोशल कनेक्शन ब्रेन हेल्थ के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। डॉक्टर पर्लमटर इस चैप्टर में यह भी कहते हैं कि ग्रेन ब्रेन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, एक चेतना जो लोगों को अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लेने की ओर प्रेरित करती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी के पास यह ताकत है कि हम अपनी ब्रेन हेल्थ की दिशा बदल सकें, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। हमें केवल अपनी डेली आदतों की जिम्मेदारी लेनी होगी और यह मानना होगा कि हेल्थ कोई जीन का खेल नहीं, बल्कि चॉइस का नतीजा है। अंत में वे हमें एक गहरा मैसेज देते हैं कि आपका ब्रेन ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह वह जगह है जहां आपकी यादें, भावनाएं, सपने, फैसले और रिश्ते रहते हैं। अगर ब्रेन ही धीमा, धुंधला या बीमार हो गया, तो जिंदगी के बाकी सारे पहलू भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने ब्रेन के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, उसे वो दें जो उसे चाहिए और उससे वो पाएं जो हम हमेशा से चाहते थे, क्लैरिटी,
क्रिएटिविटी, एनर्जी और शांति। ग्रेन ब्रेन हमें यह सिखाता है कि ब्रेन हेल्थ कोई लक नहीं बल्कि रोज की जागरूकता है। और जब हम आज अपने ब्रेन का ख्याल रखते हैं तो हम आने वाले हर कल को रोशन बनाते हैं। यही है इस किताब का सार। आपका ब्रेन, आपकी जिम्मेदारी, आपका फ्यूचर। आपने अभी जो किताब सुनी, ग्रेन ब्रेन, वो सिर्फ एक मेडिकल गाइड नहीं थी। ये एक चेतावनी थी, एक अलार्म थी जो हमें हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारे दिमाग के गहरे कोनों तक ले जाती है। डॉक्टर डेविड परलमट्टर ने इस किताब में विज्ञान, रिसर्च और जीवन के अनुभवों को मिलाकर एक ऐसी दुनिया का पर्दा उठाया है जिसे हम अब तक अनदेखा करते आए थे। उन्होंने ये साबित किया है कि हमारी ब्रेन हेल्थ किसी दूर के भविष्य की समस्या नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी सबसे अहम लड़ाई है। हमने ये जाना कि जो चीजें हमें सालों से स्वस्थ बताई जाती रही हैं, जैसे साबुत अनाज, कम फैट वाला खाना या शुगर से भरपूर डाइट, वो दरअसल हमारे ब्रेन को धीमा, बीमार और असंतुलित बना रही हैं। डॉक्टर परलमट्टर ने हमें ग्लूटेन और कार्बोहाइड्रेट के प्रभाव से लेकर केटोजेनिक डाइट, हेल्दी फैट्स, नींद, व्यायाम और माइंडफुलनेस के महत्व तक हर विषय को बेहद सटीक, वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से समझाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ब्रेन डिजीज कोई दुर्घटना नहीं होती, ये हमारे द्वारा लिए गए रोजाना के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। इस किताब ने हमें चेताया कि अल्जाइमर, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन या ADHD जैसी स्थितियां कोई उम्र से जुड़ी लाचारी नहीं हैं, बल्कि जीवन शैली से उपजी हुई बीमारियां हैं जिनसे बचा भी जा सकता है और जिन्हें सुधारा भी जा सकता है। हर चैप्टर में एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ डॉक्टर परलमट्टर ने यह स्पष्ट किया कि ब्रेन हेल्थ को सुधारने का रास्ता डर से नहीं, समझदारी से गुजरता है। इस किताब ने हमें ब्रेन की दुनिया में झांकने का मौका दिया, जहां हर न्यूरॉन की सेहत हमारे द्वारा खाए गए भोजन, हमारे द्वारा लिए गए तनाव और हमारे द्वारा चुनी गई नींद से तय होती है। यह किताब एक कॉल टू एक्शन है कि हमें अब जाग जाना चाहिए, अब अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि स्वस्थ दिमाग ही सुखी जीवन की बुनियाद है। अब आइए बात करें हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, जहां हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि जिंदगी के उन पहलुओं तक पहुंचाना है जिन्हें हम रोज की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने कानों से सिर्फ शब्द न सुनें, बल्कि अपने जहन में एक नई सोच, एक नई जागरूकता पैदा करें। हमारा यह प्रयास है कि दुनिया भर के बेस्ट सेलर आइडियाज को हम हिंदी में आपके दिल तक पहुंचा सकें, वो भी आपकी ही भाषा में, आपकी ही जिंदगी की जरूरतों के मुताबिक। हम मानते हैं कि नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन जब वह आपकी जुबान में मिलती है तो वह सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव बन जाती है। इसलिए हमने ग्रेन ब्रेन जैसी साइंटिफिक, गहराई भरी और लाइफ चेंजिंग किताब को आपके लिए इस तरह प्रस्तुत किया कि आप न केवल इसे समझें बल्कि महसूस करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ऐसी ही बेमिसाल किताबें लगातार सुनाते रहें, वो भी आपकी भाषा में, आपकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों के हिसाब से। अगर आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ब्रेन हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जेंडर या प्रोफेशन से क्यों न हो। और याद रखिए, हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक मूवमेंट है, एक बदलाव है जो नॉलेज को हर कोने तक, हर इंसान तक पहुंचाने के लिए बना है। अगली किताब में फिर मिलेंगे एक नए आइडिया, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने ब्रेन का खास ख्याल रखिए, क्योंकि यही है आपकी असली शक्ति।